हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आइए दोस्तों, फ्रैक्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोग के बीच भाषा आधारित प्रश्न का सीरीज आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहले क्या बोला कि 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रम का योग बोला। इसका मतलब क्या है कि ये आपका भिन्न हो गया 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। फिर बोला 3/7, 7/3 है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? नहीं, 7/3 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/7। फिर बोला इसके व्युत्क्रम कर दीजिए, उसके बाद क्या करिए? तो पहले हम योग निकालेंगे, जो मेरा रिजल्ट आएगा उसका फिर व्युत्क्रम बोल दिया तो फिर उल्टा कर देंगे और आंसर हो जाएगा। तो बोलिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 7×3 = 21। ये जाएगा कितना बार में? 7 बार में, तो 7×5 = 35 प्लस आपका हो जाएगा कितना? 3 बार में 9, तो 35 और 9 कितना हो जाएगा? 9×5 = 14, 44 बाई कितना हो जाएगा? 21। तो ये आपका रिजल्ट आया। अब जो रिजल्ट आया उसका भी व्युत्क्रम करने बोला तो इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 21/44। बोलिए, समझ में आया? चलिए लिखिए इसको। यही है भाषा आधारित प्रश्न। आपको क्वेश्चन देखने में लगेगा बहुत इजी है, पर आपको भाषा समझ में नहीं आएगा। टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चन को करवा देंगे। चलिए, देखिए, तो निखिल वाला क्वेश्चन लिखवाए थे क्या? निखिल के धन का 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है निखिल के धन का 1/4। हाँ, क्वेश्चन है निखिल के धन का 1/4 यानी कि 1/4, 1/4 योगेश के धन का, योगेश के धन का 1/6 के बराबर है, के बराबर है यदि दोनों के पास, यदि दोनों के पास कुल 600 रुपया है, 600 रुपया है, तो उनके धनों का अंतर ज्ञात करें, धनों का अंतर ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। बोलिए, पहले लगाएंगे? यस सर, लगाएंगे। चलिए लगाइए। आप लोग लगाइए, तब तक हम इधर देखते हैं। ठीक है, लगाइए पहले क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, आपको क्या बोला? निखिल के धन का 1/4 जो है योगेश के धन का 1/6 के क्या है? बराबर है। तो हम आपको रेशियो प्रोपोर्शन में कंसेप्ट पढ़ाए थे कि अगर a/2 = b/3 रहे तो a का रेशियो 2 ही होता है और b का रेशियो 3 ही होता है। जो मेरा नीचे डिनोमिनेटर में रहता है वही मेरा आपका रेशियो बन जाता है। तो यहाँ पर निखिल का रेशियो हो गया 4 और आपका योगेश का रेशियो हो गया 6। आपके पास कुल धन कितना है? 600 रुपया। तो कुल का मतलब भी योग ही होता है, सम होता है। तो 6×4 कितना हो गया? 10।
तो 10 से डिवाइड किया तो कॉफिशिएंट 60 आया, 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 चौके 24, 240 रुपया, 6 छक 36, 360 रुपया अपना अपना धन निकल गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा उनके धनों का डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस कितने का निकल गया? 120 रुपया का डिफरेंस निकल गया। हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। 16 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, ये आपका क्वेश्चन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और करवाएंगे इस तरह का। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, ठीक है, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। तो उसका उत्तर पहले की तुलना में कितना अधिक आया? 16 अधिक आया। तो हम आपको क्या पढ़ाए थे? कम ज़्यादा, पास फेल, हार जीत, वृद्धि और कमी, ये सब कौन सा वर्ड होता है? डिफरेंस वाला वर्ड होता है। यानी कि आपको 16 का क्या दिया हुआ? डिफरेंस दिया हुआ। तो आप भी इनके 1/15 और 1/3 में क्या कर लीजिए? पहले डिफरेंस कर लीजिए। तो डिफरेंस जो भी आएगा उतना बराबर कितना लिखेंगे? 16। तो 1 पर निकालेंगे तो संख्या दे देगा। बनाइए क्वेश्चन। एलसीएम 15, 1 माइनस आपका हो जाएगा 5। तो माइनस नेगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करिएगा, हालांकि 1/3 को पहले लिखना था, फिर भी आप टेंशन मत लीजिए। डिफरेंस आया तो आपका डिफरेंस 4/15 आया। तो यही 4/15 का वैल्यू हम कितना बोलेंगे? 16 बोलेंगे। अब हमको संख्या निकालना, तो कितना पे निकालेंगे? 1 पे निकालेंगे। आकाश ज़रा देखो, मेरा 4/15 का वैल्यू कितना आया? 16। और हमको 1 पर निकालना है। तो हम क्या सिखाए थे? याद करो, उलट के क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो डायरेक्ट टोटल नंबर निकल जाएगा। चलिए निकाल दीजिए। तो हो जाएगा 16 × 15/4। तो आपका कुल संख्या कितना आया? 60 आया। यही है आपका उत्तर, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कम ज़्यादा, पास फेल, हार जीत, कम वृद्धि, ये सब डिफरेंस वाला वर्ड होता है। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह का और देते हैं। चलिए जल्दी से लगाएंगे। चलिए लिखिए, यदि किसी संख्या को 7/6 से किसी संख्या को 7/6 से गुना करने के लिए कहा गया, गुना करने के लिए कहा गया,
परंतु उस संख्या को लिखिए, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया। 7/6 से भाग दे दिया, 7/6 से भाग दे दिया, जिससे उसका परिणाम 39 कम आया, 39 कम आया। ठीक है, वह संख्या क्या थी? वह संख्या क्या थी? ये आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको बताना है इस तरह क्वेश्चन। पहले ट्राई करिए, उसके बाद हम बताते हैं। ट्राई करिए। आइए दोस्तों, हम बोले किसी संख्या को आप 7/6 से गुना करिए, तो आप 7/6 लिख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक। लेकिन आप गलती क्या किए, 7/6 से क्या कर दिए, भागा दे दिए। इसका मतलब ये है कि आप जो है कोई संख्या 1 था, आप 7/6 से भाग दे दिए, तो ये वाला अब ऊपर चला जाएगा। तो अब आपका फ्रैक्शन क्या बना, तो अब आप यहाँ पर लिखिए 6/7। बात समझे? अगर आपको भाग देने बोलेगा तो आप उलट के लिख दीजिएगा और इनका डिफरेंस निकाल दीजिए, क्योंकि आपको देखिए ये 39 कम आया, मतलब ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है। तो 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 एलसीएम हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49, और ये हो गया 7 छक 42, तो 6 छक 36, तो 49 में 36 घटाइए कितना हो जाएगा, 13। 13 बटा कितना हो गया, 42। इसका मतलब ये आपका फ्रैक्शन में डिफरेंस आया, और यही डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। तो 1 पर निकाल दीजिए। तो 1 पर निकाल देने के लिए हम बताए थे कि इसी फ्रैक्शन को उलट कर गुना कर दीजिए। तो इसी फ्रैक्शन को उलट कर गुना कर देंगे तो आपका 3 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 126। बोलिए, समझ में आ रहा दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आ रहा तो जरूर लाइक करिए। चलिए क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह का डिफरेंस वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए अब आते हैं, थोड़ा इससे आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ थोड़ा रुक जाओ, 5 मिनट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 1/3 भोजन पर मतलब फूड पर, फिर कॉमा दीजिएगा, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर, मकान किराए पर यानी कि रेंट दे रहे हैं, तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है, कपड़ों पर व्यय करता है, कपड़ा पर। यदि अभी भी उसके पास करता है, यदि अभी भी उसके पास 400 रुपया शेष रहते हैं, यानी रिमाइंडर अभी भी 400 रुपया बचा हुआ है, 400 रुपया शेष रहते हैं, शेष रहते हैं, तो उसकी आय क्या होगी? तो उसकी आय क्या होगी? चलिए ये आपका क्वेश्चन है, बोलिए ट्राई करेंगे? हाँ ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए दोस्तों देखिए, आपको बोला अपने आय का 1/3 भोजन पर, अपने आय का 2/5 मकान किराए पर, अपने आय का 1/5 कपड़ा पर, ठीक है।
तो देखिए आप क्या किए, आप करिए 1/3 में जोड़ दीजिए 2/5, जोड़ दीजिए 1/5, इतना आपने खर्च किया। तो आप एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा कितना 3। तो बताइए 6 3 9, 9 5 कितना होता है 14, यानी कि 14/15 आपने खर्च कर दिया। तो बचाया कितना, तो शेष निकालिए। तो शेष निकालना सिखाए थे, 15 में 14 घटा दीजिए तो आपका शेष निकल गया 1/15। तो यही शेष का वैल्यू कितना रुपया, तो 1/15 का वैल्यू हो गया 400 रुपया। तो 1 पर निकाल देंगे तो उसका सैलरी निकल जाएगा। उलट के गुना करिए, 400 में गुना करिए 15/1, तो 15 चौके 60 पर के 2 0, यानी कि उसका सैलरी है 6000 रुपया। बोलिए समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट कर लिए, लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न, घर में जाके जरूर पढ़िएगा, यदि एक भिन्न का अंश, यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए, तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, 3/5 होता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, ध्यान से समझिएगा। जब हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे। फ्रैक्शन में क्वेश्चन मिल गया है इसलिए हम आपको यहाँ पर भी कराते हैं। देखिए अब क्वेश्चन फ्रैक्शन का पढ़ रहे हैं लेकिन परसेंटेज से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर आप किसी भी भिन्न या किसी भी संख्या में 20% बढ़ा रहे तो समझ जाइए उसका 120% कर रहे हैं। अगर आप किसी संख्या में या किसी भी भिन्न में आप 25% बढ़ा रहे हैं, समझिए 125% कर रहे हैं। तो आपका मान के चलिए कि आपका जो मूल भिन्न था यानी कि इनिशियल फ्रैक्शन, वो मान के चलिए कितना था आपका x/y था। तो आपने क्या किया कि न्यूमरेटर यानी अंश में कितना बढ़ाया 20% और हर में कितना बढ़ाया 25, यानी कि आपने x को कर दिया 120% और y को कर दिया 125%, जिसके परिणाम स्वरूप आपका भिन्न क्या प्राप्त हुआ 3/5 प्राप्त हुआ, रिजल्ट आपका प्राप्त हुआ। अब आपको इसको सॉल्व करना है, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हुआ कट गया, 5 का पहाड़ा में काटिए, 5 का पहाड़ा में 25 बार में, 5 का पहाड़ा में 24 बार में। अब आप देखिए यहाँ से 5 का पहाड़ा में 5 बचे 25 और ये कट गया 3 का पहाड़ा में 3 8 24, ठीक है। तो ज़रा बताइए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बराबर क्या मिला 5y। अब यहाँ से x/y निकाल सकते हैं। तो अगर आप x/y निकालेंगे तो ज़रा बताइए y के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 5 है, तो y को अगर आप नीचे रखें तो आपको y 5 को ऊपर रखना होगा, तभी ना क्रॉस करेंगे तो 5y बन जाएगा, ठीक है। x के साथ 8 है तो x अगर आप ऊपर रखें तो इसको नीचे रखिए, तो आपका मूल भिन्न निकल गया 5/8। बोलिए समझ में आया दोस्तों। ये था फ्रैक्शन का भाषा आधारित प्रश्न। इस पर मैं एक टाइप और बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के बीच शेयर जम के फैला दीजिए मेरा नाम को। जय हिंद, जय भारत।